हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसका नाम है विद्युत विभव और विद्युत धारिता। विभव का टॉपिक चल रहा है फिलहाल अभी। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव क्या है। वैसे पढ़ा चुका मैं ये विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव बताओ। दो आवेशों का एक ऐसा निकाय है, दो आवेशों का एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं। उनमें से किसी एक आवेश तथा अल्प दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। और ये कैसी राशि है? सदिश। और इस पे तीर लगता है ऐसे करके, तो अगर इस पे तीर लगाओगे तो यहाँ डी पे तीर लग जाएगा। मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। यह है इसकी यूनिट यानी कि मात्रक। समझ में आया? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? पिछले चैप्टर में पढ़ाया हमने, पहले चैप्टर में। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, पहले विद्युत द्विध्रुव समझो फिर आघूर्ण समझो। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो आवेशों के निकाय का एक ऐसा समूह है जिसमें समान परिमाण का मतलब है 10 का ये है तो 10 का ही है, समान परिमाण हो गए, किंतु विपरीत प्रकृति के, मतलब एक माइनस है तो दूसरा प्लस। समान परिमाण का मतलब इक्वल आवेश, विपरीत प्रकृति का मतलब एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का है। एक दूसरे से कहाँ स्थित है? बहुत कम दूरी पर, अल्प दूरी पर। ये बहुत छोटी है दूरी, अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं। अब ठीक है, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है? समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, तब ऐसा निकाय ही कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब आगे क्या कह रहा है? आघूर्ण किसे कहेंगे? तो उनमें से एक आवेश ले लो और उनके बीच की अल्प दूरी ले लो, और इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। समझ गए बात? तो आप याद रखें पी की जो वैल्यू है वो क्या है? Q इंटू डी। क्यू डी को हम P लिखेंगे। ठीक है, समझ गए बात? आ रही समझ में बात? इतना उतार लो इसी तरीके से, अगर चाहो तो। वैसे पढ़ा चुका हूं मैं, अब इस पे टाइम खर्च नहीं करेंगे। समझा दिया? चलिए अब आज का डेरिवेशन चलाते हैं। इसके बाद द्विध्रुव आया समझ में? सबके आया? नहीं आया? चलो अब ध्यान से देखना, हमारा आज का हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना। समझ गए? ये आप हेडिंग लगाइए, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। चलो देखो डायग्राम समझो पहले इसका। ये क्या हो गया आपका? एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश। इसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। हो गया? इसे हम कहते हैं ए बी विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी विद्युत द्विध्रुव। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया। अब क्या कह रहा है? इसके मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब बीच में, ये इसका क्या हो गया? मध्य बिंदु। सही है?
हो गया मध्य बिंदु। अब आगे क्या कह रहा है, आर दूरी पर, तो यहां से दूरी आर कितनी ले लो, चलिए इधर को ले रहे हैं। ना तो इसने अक्ष कहा है अक्षीय में और ना ही कहा है निरक्षीय में, ना तो इसने अक्षीय में कहा है और ना ही निरक्षीय में, तो ये दूरी बिल्कुल जो दे रखी तो उसे तो ऐसी ले, ये दूरी आर है। आर दूरी पर हमारा क्या स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अच्छा, ये जो स्थिति है इसकी ये थीटा स्थिति है, कितने कोण से, थीटा से, थीटा से स्थिति है। बातें ना करो भाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे इसे मिला ले रहे हैं और इससे आप इसे मिला, इससे आपने इसे मिला लिया और इससे इसे मिला लिया, ठीक है। अच्छा, इस वाले से दूरी हम कह दे रहे हैं, ये हम कह दे रहे हैं R1, और इस वाले से दूरी हम क्या कह दे रहे हैं, R2। इससे दूरी हमने R1 कह दी और इससे दूरी हमने क्या कह दी, R2। अब मुझे एक एक बात बताना, ध्यान से बताना। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा, अगर दूरी हमारी R1 है तो बताएगा कोई। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, बताओ कितना होगा, तो इसे हम कहेंगे V1। तो V1 कितना आएगा, के क्यू बटे R1। अरे विभव का फार्मूला यही तो पढ़ाया था हमने, V बराबर के क्यू बटे R, भूल गए, कल तो पढ़ाया ही था। V बराबर के क्यू बटे R, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू बटे R1। किसके कारण हो जाएगा, इस प्लस क्यू के कारण। अब माइनस क्यू के कारण बताइए, क्यू आवेश के कारण, कहां पर, P पर विभव, इसके कारण विभव P पर कितना होगा, तो ये V2 हो जाएगा। अच्छा, माइनस के कारण विभव माइनस का होता है, प्लस के कारण प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के क्यू बटे R2। ये वाला विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो इसका परिणामी विभव कैसे निकालेंगे आप, दोनों को जोड़ दो, B बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2। अच्छा, V1 है कितना, तो ये है के क्यू बटे R1, और V2 कितना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा के क्यू बटे R2। अच्छा, के क्यू बाहर ले लो तो कितना आएगा, 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। अब R1 R2 आप एलसीएम भी ले लो, तो क्या आएगा बताओ, R1 R2, R2 माइनस R1। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, सब क्या आया समझ में। देखो, मैंने प्लस क्यू के कारण लिया R1 दूरी पर विभव ये हो गया, माइनस के कारण R2 पर कितना विभव आया, वो ये आया। परिणाम विभव निकाला तो हमारे दोनों का टोटल मान आएगा। अब V1 का मान ये वाला लगा दो और V2 का मान आप ये लगा दो, के क्यू दोनों में से कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 आपने एलसीएम लिया तो यहाँ R2 आएगा, यहाँ पे R1 आएगा, इतना आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो, इसके बाद लेकिन हमें कहाँ से निकालना था, हमें तो इस R से चाहिए थी दूरी, आपने तो इससे ले ली ये वाली और ये ले ली, आपको क्या कौन सी लेनी है दूरी, इस R से लेनी है। इसका मतलब है कि हमें इस R1 का मान इस R के पदों में निकालना होगा और इस R2 का मान भी इस R के पदों में निकालना होगा, और जो दो मान प्राप्त होंगे उससे हमें यहां रखना होगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में बात आई। हमें किससे पूछा है, इस R से, हमें इस R1 R2 से नहीं पूछा है जो हमने निकाल दिया। तो इन्हें गायब कैसे करेंगे, अब जो देखें, तो इसके लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें। यहां से आप इस पे लंब डालो, कहां से, B से, ध्यान से देखो, ध्यान से, इस पे हमने डाला लंब, ये हमने क्या डाल दिया इस पे, लंब, और लंब इसको डाल दिया हम कह रहे हैं M हो गया लंब, BM, लंब क्या हो गया, BM। ये वाला कोण कितना है लंब का, मतलब ये 90 डिग्री, कितना कोण है, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो ऊपर का जो त्रिभुज बना वो कौन सा बचा, अगर आपने लंब डाला तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी,
यानी ये वाला जो बचा त्रिभुज वो समद्विबाहु होगा। कौन सा होगा? नहीं नहीं, समद्विबाहु नहीं होगा। यहां से इस पे अपने लंब डाला, ठीक है चलो अभी मान निकालते, कोई बात नहीं, ये समद्विबाहु नहीं होगा। इससे इस पे हमने लंब डाला तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या करें, तो बातें ना करो, थोड़ा दिमाग खर्च होता है इसमें समझाने में, और बोलने से जो है माइंड से बात निकल जाती, फिर मजा नहीं आता है। पूरी एकाग्रता चाहिए होती है पढ़ाई में, तो इसलिए एकाग्रता का ख्याल रखो भाई। द्विध्रुव है तो बीच की दूरी कितनी होगी इसकी? लंबाई d, तो मध्य बिंदु से तो d/2 ये हो गई, और d/2 ये पूरी d है ना, तो d/2 ये हो गई, d/2 ये हो गई, इसे हटा दो। अच्छा d/2 ये हो गई, d/2 ये हो गई। हमें ये दूरी चाहिए, बताओ ये दूरी कितनी होगी, कौन बता सकता है? हाँ ये दूरी कितनी होगी? यहां पे मैं ये कह रहा था ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर होगी, मैं बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। यहां पर आप बात करें, गलत नहीं कह रहे थे, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बराबर, क्योंकि लंब डाला तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां से बताओ किसके बराबर होगी? बीपी बराबर हो जाएगी एमपी के। ये जो बीपी है ना, किसके बराबर हो जाएगी? एमपी के। तो एमपी कितना है हमारे पास? बीपी है हमारी R1, तो R1 का मान हो जाएगा एमपी के बराबर, ठीक है। और अब यहां देखें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBM में, OMB में, OMB में हमें ये दूरी चाहिए, ये वाला थीटा है। अब बताओ समकोण ये त्रिभुज है तो ये क्या है आपका? लंब, और ये क्या है आपका? कर्ण, और ये क्या है आपका? आधार। आपको आधार चाहिए और आपको थीटा पता है, तो साइन लगाएं, कॉस लगाएं, टेन लगाएं। हमें चाहिए आधार, हमें ये दूरी नहीं पता, तो हमें यूज करना है किस किस का? हमें कर्ण का और आधार का यूज करना है। कॉस आएगा ना, बहुत बढ़िया। तो क्या आएगा हमारा? कॉस। फैजान ने बताया भी कॉस आएगा। तो कॉस थीटा कितना होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा? OM। कितना आएगा? OM। और कर्ण कितना बताओ? कर्ण है d/2। तो OM की वैल्यू कितनी आएगी? d/2 से तिरछी गुणा कर दो, तो d/2 कॉस थीटा। OM कितना आ गया? d/2 कॉस थीटा। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं बात करूं आपसे कि OP की वैल्यू किसके बराबर है? OP की वैल्यू किसके बराबर है? OP पूरी, तो ये वैल्यू बराबर है OM प्लस MP के। अरे OM प्लस MP दोनों को जोड़ लो, देखो ये वाली वैल्यू और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ लो तो पूरी क्या हो गई? ये पूरी हो गई ना, इतनी पूरी कितनी हो गई? ये R। तो क्या होगी देखो यहाँ पे, OP का मतलब हो गई यहाँ पे R। OM, O से लेके M हमें निकालनी है, और MP कितनी है? OM हमने निकाल ली है, निकाल ली, हाँ ध्यान दीजिए, निकाल ली OM। और MP कहाँ है? MP R1 कितनी आई? R1। अब R1 का मान यहां से निकाल लो तो क्या आ जाएगा? R माइनस d/2 कॉस थीटा बराबर R1। समझ में आया? यानी इस R1 की जगह हम कितना लगाएंगे? ठीक है। अब आगे सुनो, अब इस चित्र को थोड़ा और देखते हैं। अब इस वाली डिस्टेंस के लिए हम क्या करें? यहां से इसे पीछे हटा लो, और हटा लिया, और फिर हम यहां से लंब डालें इस तरीके से। इसे हमने पीछे हटाया और हमने यहां से लंब डाला, कितना डाला? ये 90 डिग्री। अब बताओ कौन कौन बराबर होगा? ये M है तो इसे N कह दो, बताओ तुम बताओ किसके बराबर लेंगे आप? ये NAP और NP बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या नाम तुम्हारा? लारिब। तो लारिब भाई बताइए किसके बराबर होगा? AP जो बराबर होगा यहाँ पे, किसके बराबर होगा? AP का जो मान बराबर होगा वो NP के होगा, होगा नहीं? तो AP है कितनी हमारी? R2। R2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? NP के। उसके बाद क्या देखें, ये 90 डिग्री है, अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। अरे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना? शीर्षाभिमुख है ना ये, तो जितना ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। अगर ये थीटा है
अगर ये थीटा है तो हमें ये डिस्टेंस मिल सकती है, बोलो ये मिल सकती है नहीं? जैसे यहां से यहां तक टोटल तो हमें आर है दी हुई, हमें ये और चाहिए, तो ये डिस्टेंस मिल सकती है नहीं? बिल्कुल मिल सकती है। अगर हमने इस पे लंब डाला है तो ये क्या हो गया आपका कर्ण, ये क्या है आपका लंब, और ये क्या है आपका आधार। हमें चाहिए क्या, आधार। लगाएगा क्या, cos थीटा। cos थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है नहीं? तो cos थीटा इज इक्वल टू, आधार बोलो कितना है, आधार तो हमें चाहिए एन ओ चाहिए, एन ओ चाहिए, और कर्ण कितना हो जाएगा ए ओ, और ए ओ दिया कितना है डी बटे दो, डी बटे दो। तो एनओ की वैल्यू कितनी आई यहां से, एनओ की जो वैल्यू आई डी बटा दो कॉस थीटा आई, सही है। एनओ कितना आया, डी बटे दो कॉस थीटा। अब बताओ ये टोटल दूरी कितनी है, यानी कि यहां से बताइए, देखो हमें चाहिए ये दूरी, यानी ओपी। ओपी का मान किसके बराबर है, ओपी का मान किसके बराबर है, ये जो ओपी है इसका मान किसके बराबर है, इसका मान है एन पी, टोटल दूरी एन पी में से माइनस कर दो, माइनस कर दो कौन सी दूरी, एन पी माइनस कर दो ओ एन, ओ पी। अरे एन पी है ना टोटल दूरी, हमें चाहिए ओ पी, यानी ओ पी यानी आर। यहां क्या है ये ओ पी, तो ओ पी का मतलब है आर। इस आर का मान किसके बराबर होगा मैं ये पूछ रहा हूं, तो आर का मान हो जाएगा पूरी दूरी, यानी एन पी में से घटा दो कौन सी दूरी, ओ एन, कौन घटा दो, ओ एन। तो एन पी कितना आया, खा एन पी, एन पी देखो ये है, एन पी कितना है आर टू, तो ये लगा दो आर टू, और ओ एन देखो मैंने ये निकाला, एनओ लिखो या ओ एन लिखो बात एक ही है, डी बटा दो कॉस थीटा, ये आया हमारा आर। हमें चाहिए आर टू, तो ये इधर ले आओ, आर प्लस डी बटा दो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा आर टू। यहाँ हमें आर वन ये मिल गया, आर टू यहाँ मिल गया, दोनों का मान आप यहाँ लगाएंगे, तो बताइए बी कितना आएगा, पी आ जाएगा के क्यू, आर टू की वैल्यू लगाएं, आर टू देखो ये वाली, तो आ जाएगा आर प्लस डी बटा दो कॉस थीटा, और आर वन लगाओ ये वाला, माइनस से गुणा भी कर दे रहे हैं साथ में, तो माइनस का आर और माइनस माइनस प्लस डी बटा दो कॉस थीटा, बटे में आ जाओ, आर वन आर टू मतलब दोनों की गुणा, आर वन का मतलब ये माइनस डी बटा दो कॉस थीटा, और आर टू का मतलब ये आर प्लस डी बटा दो कॉस थीटा। समझ गए, देखिए आर से तो आर गया कट, और ये दोनों जुड़ गए, तो एक बात सुनो, ये आधा डी बटे दो, ये आधा डी बटे दो, एक हो गया, आधा और आधा जुड़ के क्या होता है एक, तो क्या हो जाएगा के क्यू डी कॉस थीटा। ये समझ में आया, जोड़ना नहीं, मतलब ये ऐसे हो गया जैसे दो डी बटे दो कॉस थीटा ये आएगा, मतलब ये और ये जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो डी बटे दो कॉस थीटा, इस दो से ये दो कट गया, तो क्या बचा सिर्फ डी कॉस थीटा, बटे में बताओ, एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ, तो ये आएगा आर स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, डी बटे दो कॉस थीटा का, तो आएगा डी स्क्वायर बटे चार कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा। समझ गए, ये जो है ये नगण्य मान के हम छोड़ देंगे, क्योंकि छोटी राशि है, तो बचेगा क्या, सिर्फ नीचे बचेगा आर स्क्वायर, यही तो बचेगा, और क्यू डी मैंने अभी पढ़ाया, बिल्कुल क्या पढ़ाया था मैंने, पी, तो क्या आ जाएगा ये के पी कॉस थीटा, और यही है हमारा सूत्र, पूरा डेरिवेशन ये है, समझे। चलिए अब मैं दोबारा से बता रहा हूं इसको, सभी लोग चित्र बनाएं।
डायग्राम बनाए सभी लोग, साथ में बनाए, साथ में। माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। इसे ए लिख दो और यहाँ लिख दो बी। इसका मध्यबिंदु ये हो गया ओ। जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे फिजिक्स में उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे, इसीलिए पेंसिल से बनाया करें, उसके बाद पेन से ऊपर से सजा दिया करें, ठीक है। स्केल से बनाया करें, सारी ज्योमेट्री की सौदा आप यूज करें, लेकिन अच्छे चित्र बनाएं, कॉपी पे भी और एग्जाम में भी। यहाँ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, और ये जो है ना, ये कोण हमने थीटा कोण पे स्थिति मानी है, और ये स्थिति जो मानी है हमने वो मानी है पी की, सही। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसे मिला ले रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं R1 और इसे हम कह रहे हैं R2, ठीक है। इसे हमने कहा R1 और इसे हमने क्या कहा R2। अब आगे सुनो, फिर हमने क्या करा, इससे लंब डाला इस पे, ये लंब डाला था और इसको हमने लिखा था M, ठीक। और इससे हमने इसे पीछे हटाया था, पूरा चित्र बना ले रहा है इस बार कंप्लीट, और यहां से इस पे लंब डाला था। और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, t/2 ये होगी और d/2 ये होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। थोड़ा हल्का सा ऊपर को होगा। चलो जल्दी से बना डालो चित्र। थ्योरी क्या लिखी जाएगी, देखो, माना ये भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, d, जिसकी लंबाई d है। कहाँ रखा है, ये निर्वात में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से, किसके, द्विध्रुव के, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर, ये थीटा कोण पर R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। आप चित्र के नीचे लिख लेना ये थ्योरी, ठीक है। आधे से कम पेज में हो चित्र। अब देखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B1 बराबर लिख दे रहे हैं KQ/R1, समीकरण 1। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हो जाएगा B2 कितना, KQ/R2, लेकिन आवेश माइनस का है तो ये होगा माइनस का।
बिंदु P पर परिणामी विभव, अब तो आप खुद भी कर सकते हैं, समझ गए। परिणामी विभव क्या हो जाएगा, B बराबर B1 प्लस B2, B1 और B2 के मान जमाएं, KQ बटे R1 माइनस KQ बटे R2। अब यहाँ से KQ यहाँ से कॉमन है तो आ जाएगा 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। तो यहाँ से देखो KQ एलसीएम ले लें आप R1 R2, तो यहाँ आएगा आपका R2 और यहाँ आएगा R2। ये समीकरण हो गई पहली। ऐसी तो बताया था, ठीक। अब हमने ये लंब डाला है तो देखते हैं त्रिभुज BMP में, त्रिभुज BMP में BMP की बात करें तो जो BP है वही हमारी MP है, यानी MP की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, BP के, यानी कि BP के, मतलब MP का जो मान है वो सीधे सीधे बराबर है R1 के। ठीक, फिर क्या लिखा था हमने, फिर हम समकोण त्रिभुज ये वाला ले रहे हैं OMB में, समकोण त्रिभुज OMB में क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार इसका ये वाला है और कर्ण इसका ये वाला है। आधार का मतलब OM और कर्ण का मतलब D बटे 2। तो यहाँ से OM की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी D बटा 2 कॉस थीटा, इससे तिरछी गुणा हो गई, सही है इतना OM। अब OM आ गया तो हमारा चाहिए क्या, हमें R1 का मान ही चाहिए दरअसल। तो पूरी ये दूरी R है, यानी OP की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो यहाँ चित्र से देखें आप, यहाँ लिख दें चित्र से, OP की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, OP की वैल्यू होगी OM प्लस MP के, OM प्लस MP के बराबर होगी OP की पूरी वैल्यू। तो OP का मतलब है यहाँ पे R और OM का मतलब है D बटे 2 कॉस थीटा। तो D बटे 2 कॉस थीटा प्लस MP का मतलब है यहाँ पे R1। तो D बटे 2 कॉस थीटा आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा D बटे 2 कॉस थीटा बराबर R1, समीकरण नंबर 2 कह दो। अब क्या बचा, ये वाली बची। अब ये वाला डायग्राम देख लो, यहाँ पे M लिखा तो यहाँ L लिख लिया, N लिख लिया। तो यहाँ बताएं, यहाँ पे जो NP होगा वो किसके बराबर होगा, AP के। त्रिभुज अब ये बड़ा वाला ले रहे हैं, त्रिभुज APN में, APN ये वाला ठीक है। इस त्रिभुज में AP का मान जो है AP बराबर होगा NP, तो यानी कि यहाँ पे AP की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी NP के। AP है कितना हमारा R2, यानी ये बराबर होगा सीधे सीधे NP के। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करें, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, तो समकोण त्रिभुज ANO में, समकोण त्रिभुज ANO में, इसमें भी क्या लगाएगा, ये थीटा यानी कॉस, ये दूरी चाहिए तो कॉस लगाओ, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा इसका, ये वाला ON आधार हो जाएगा, और कर्ण बताओ, कर्ण D बटे 2, तो ON कितना आएगा यहाँ पे, 1 D बटे 2 कॉस थीटा, सही है, D बटा 2 कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारा ON। हमें टोटली हमें चाहिए R, तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो NP की वैल्यू किसके बराबर है ना, R की वैल्यू, ये R किसके बराबर है, क्योंकि यहाँ लिख लो R, ये R किसके बराबर है, R यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R, तो ये शामिल करो इसमें, तो R किसके बराबर होगा, R होगा NP, मतलब टोटल दूरी में से आप NO घटा दो तो ये R बचेगी, मतलब पूरी डिस्टेंस में से आप ये वाला हिस्सा काट के निकाल दो बाहर, तो यही तो बचेगा। ठीक, तो यही कह रहे हैं। OP यानी OP चित्र से देखें यहां पर भी, OP की जो वैल्यू है वो बराबर होगी NP माइनस NO, NP पूरी दूरी माइनस
एन। ओपी है कितना, आर, और एन पी कितना है, एन पी देखो कहाँ लिखा है हमने, कहीं लिखा है एन पी, ये लिखा है आर टू। और ओ एन बोलो, ओ एन ये है डी बटा दो, हमें चाहिए आर टू, तो इसे इधर ले आओ। इसके बाद आप यहाँ से उतारेंगे, चलो ऊपर से ही लिख रहे हैं, यहाँ से उतारना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जगह कम पड़ जाए। तो ये इधर ले आओ, तो आ जाएगा ये आर प्लस डी बटे दो कॉस थीटा बराबर आर टू। ये समीकरण हो गई आपकी दूसरी तीसरी। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रख दो मान, तो क्या आएगा बताओ, बी का मान ये आ जाएगा आपका के क्यू, और यहां आ जाएगा, नहीं यहाँ आर टू बोले, आर टू दिस आर प्लस डी बटा दो कॉस थीटा, सही है, आर प्लस डी बटा दो कॉस थीटा आ गया, आर टू, फिर क्या है यहाँ पे माइनस आर वन देखो है, ये है, ये आर वन है, इसका मान लगाओ यहाँ पे, यहाँ लगाओ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का तो आर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस का डी बटा दो कॉस थीटा। अब बटे में बताइए, बटे में आर वन बोलो, आर वन ये है, बोला करो भाई, खामोश बैठे हो आप तो। आर टू कितना है, आर प्लस डी बटा दो कॉस थीटा। खामोश लोगों को भी पसंद नहीं है, बोल के पढ़ा करो थोड़ा, इससे पता तो लगे कि आप जाग के पढ़ रहे हैं, सो के नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए कितना कितना होगा, आर से आर कट गया है ना, बोल के पढ़ो, तभी तो पता लगेगा भाई पढ़ाई चल रही है। आप कभी खामोश बैठे हैं। ये इसे जोड़ो, डी बटे दो कॉस थीटा, डी बटे टू डी बटे दो कॉस थीटा, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, लो लिख ही ले रहे हैं, कोई जगह हर्ज नहीं है, टू डी बटा दो कॉस थीटा, ये दोनों डबल हो गए, इस दो से ये दो कट गया, एक बार जुड़ा हुआ एक बार घटा हुआ, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हुआ तो डी स्क्वायर बटे दो का स्क्वायर 4, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक बात समझें, डी जो है डी बटा दो लेस है आर से, मतलब डी बटा दो बहुत छोटी है और बहुत ही ज़्यादा छोटी है आर से। अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी है तब क्या होगा, डी स्क्वायर बटे दो क्या होगा, नगण्य होगा, ना के बराबर वैल्यू होगी इसकी, कॉस स्क्वायर भी लगाई दो इसमें, क्या होगा, नगण्य होगा, नगण्य, नगण्य का मतलब अति सूक्ष्म होगा, ऐसे लिख लो, अति सूक्ष्म होगा, जिसे छोड़ने पर, जिसे छोड़ने पर, इसे आप छुट्टी दो, इन्हें भगा दो, तो बचेगा क्या, b बराबर बचेगा के क्यू डी कॉस थीटा, और बटे में बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर। परंतु क्यू डी का मान कितना पढ़ाया अभी, बिल्कुल अभी मैंने समझाया था इस डेरिवेशन से पहले, क्यू डी मैंने पढ़ाया था P, और ये P क्या है, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, का आघूर्ण दिख रहा है, ये लो, तो V की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। हाँ ये 4 है, वो लिखने से 4 ही है, अब तो सही है, लिखने से हो जाता है कभी कभी, बकाया सही, ठीक है। मात्रा क्या होगा इसका, वोल्ट। विभव कैसी राशि है, सदिश अदिश, अदिश राशि, वेरी गुड, उतारिए आप। डायग्राम हाथ से मिट गया ये, सही है। इससे आगे देखते हैं, ठीक है।
तो ये मिटा दे रहे हैं। उतार लिया था सबने, कोई रह गया हो तो बताओ। अब मिट गया, अब क्या रह गया। बताइए, यदि थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति क्या है, यदि हम ये कहें थीटा का मान हमारा 0 डिग्री है। थीटा कितना है, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो बिंदु P कौन सी स्थिति में होगा, तब बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा, तब बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा। ये स्थिति काय की हो जाएगी, अक्षीय की। से आप अंडरलाइन करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल अलग से भी हम कराएंगे डेरिवेशन अक्षीय के लिए। लेकिन इस सूत्र से देखो, इस सूत्र में अगर थीटा 0 तो स्थिति अक्षीय की हो जाएगी। और कॉस 0 का मान कितना होता है, कौन बताएगा, 1 होता है। तो इसमें आप लगाइए, तो b का मान क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस 0 तो 1 हो गया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, KP बटे r²। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फार्मूला है। ठीक है, सेकंड स्थिति देखो, दूसरी स्थिति देखो, यदि थीटा कितना आ जाए, थीटा आ जाए 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब निरक्षीय हो जाएगा, तब बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा। निरक्षीय स्थिति में होगा कि नहीं होगा। अगर निरक्षीय स्थिति में तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, बताए किसी को, कौन बताएगा, आज बता के रहेंगे भाई cos 90 की वैल्यू। हर्षद बताओ, आप बताओ, क्या नाम है, संध्या। 0 होगी, और बताओ कौन कौन लोग सहमत है cos 90 की 0 होगी। कुछ नहीं मालूम तुम्हें, पता नहीं कैसे हाई स्कूल पास हुए हो। cos 90 की वैल्यू 0, तो cos 90 या 0 हो जाएगा, तो b कितना आएगा, cos 90 0, यानी कि KP cos 90 0 हो गया। तो ये सब 0 ही तो आएगा, 0 से गुणा होगी तो टोटली क्या आ जाएगा, 0। तो निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में आ जाता है, निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, तो आप लिख देना 0। निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। ये लो उतारे, यहां से ऐसा हटा दो है कंडीशन। जैसे अभी r दूरी पर आए और उसमें ना अक्षीय पूछे ना निरक्षीय पूछे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहे सवाल कि अक्षीय स्थिति में ज्ञात करो विद्युत विभव, r दूरी पे ना कहे, क्या कहे, केवल अक्षीय स्थिति में ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, तो फिर इस तरीके से करना, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर अभी जो कराया उससे मत करना। केवल r दूरी कहे, ना अक्षीय कहे ना निरक्षीय कहे, तब आप ये वाला करेंगे जो मैंने अभी कराया। अब देखेंगे यहाँ पे द्विध्रुव की विद्युत या आप हेडिंग लगाओ, द्विध्रुव की अक्षीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना। इसका डायग्राम बना ले, देखो एक ही बार में समझे इसे। ये -q आवेश है और यहाँ +q आवेश है, बीच की दूरी टोटल कितनी है, टोटल दूरी d है। तो जो भी स्थिति है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ली जाएगी, तो मध्य बिंदु O है, तो इधर की दूरी क्या बची, d/2, ये दूरी d/2।
ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव। मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। किस स्थिति में है ये बिंदु पी, तो आप कहेंगे अक्षीय स्थिति में है। ये कौन सी स्थिति है, अक्षीय स्थिति, जहाँ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर ये d/2 है तो मुझे बताएगा कोई कि b से p की दूरी कितनी होगी। देखो d/2 ये है, d/2 ये है, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ b से p की दूरी कितनी होगी, मध्य बिंदु से आ रहे, ये दूरी कौन बताएगा, bp की, r माइनस d/2। बहुत बढ़िया, तो bp हो जाएगी यहाँ पे दूरी, यहाँ bp कितनी हो जाएगी, r माइनस d/2। अब मैं पूछूं a से दूरी p की कितनी होगी, तो ये d/2 और जुड़ जाएगी, यानी कि AP की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी r प्लस d/2। समझ में आया, ये दूरी घट जाएगी r d/2 और इसमें d/2 जुड़ जाएगी। अब यहाँ पे बताएं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। अच्छा एक बात बताओ, बिंदु P पर हम विभव निकालना है तो विभव के लिए तीर नहीं बनाया हमने, ऐसे करके B लिखा, इधर को B लिख दिया, क्यों नहीं बनाया बताओ। क्योंकि विभव अदिश राशि है, तीर उसमें बनते हैं जो सदिश होते हैं। समझ में आई, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, तो V1 क्या होगा, V1 का फार्मूला हो जाएगा के क्यू बटे आर, होता है ना के, ये वाला Q बटे आर, आर का मतलब ये डिस्टेंस, Q से P की दूरी BP, तो V1 कितना आएगा, के क्यू और BP की दूरी ये वाली R माइनस d/2, समीकरण नंबर 1। अच्छा अब क्या लिखोगे, माइनस क्यू, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा, V2, V2 आ जाएगा हमारा के क्यू बटे AP आएगी पूरी दूरी AP, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, हाँ माइनस का होगा, माइनस का कारण, ठीक है, माइनस के क्यू और AP का मान यहाँ से रख दो, ये वाला R प्लस d/2। ये समीकरण कौन सी हो गई, दूसरी। अब हम निकालेंगे परिणामी विभव, कहाँ पे, बिंदु P पर, तो लिख दो बिंदु P पर परिणामी विभव कितना होगा, परिणामी विभव, तो B बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान रख दो समीकरण 1 से, यहाँ पे लिख दो, चलो समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर, तो B की जो वैल्यू आ जाएगी, V1 कितना है, V1 ये है के क्यू बटे R माइनस d/2, फिर ये वाला माइनस हो जाएगा के क्यू बटे R प्लस d/2, सही है। के क्यू यहाँ से कॉमन है, कॉमन ले लो, तो के क्यू हो जाएगा कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/R माइनस d/2 और ये हो जाएगा 1/R प्लस d/2। तो देखो के क्यू, अब ये एलसीएम लो, R माइनस d/2 और R प्लस d/2, इससे इसकी गुणा होगी तो ये आ जाएगा R प्लस d/2 और इससे इधर, तो माइनस का देखो माइनस आ गया ना, तो माइनस का तो R हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d/2। ये समझ में आता है नहीं, ठीक है। R से ये R कैंसिल आउट हुआ, तो बचा क्या, अभी कराया था मैंने, क्या बटे में 2 हो तो 2 कट जाएगा, 2d/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ d आएगा, और बटे में r² माइनस d² बटे 4, ये b आया। अब यहाँ पे वही कंडीशन, ना 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 d/2 लेस 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 है r, तब d² बटे 2, 4 को छोड़ने पर, ऐसे लिख दो, इसे छोड़ने पर छोड़ने पर इसे हटा दो आप, तो क्या आएगा v का मान, ये आ जाएगा के क्यू d/r², परंतु QD कितना होता है पता है तुम्हें, QD होता है हमारा P, तो B की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी KP/r²। अभी इतना ही तो निकाला आप लोगों ने, और इतना ही आया देखो, और मात्रक आप जानते हैं वोल्ट होता है, उतार लो ऐसी सेम।